जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हुए जो पेपर हैं उसमें हम हिंदी के प्रमाणिक आंसर की बात करेंगे। तो आप लोग अपने आंसर मिलाएं और साथ ही ये बताएं कि आपके हिंदी में कितने सही हुए हैं। पेपर के लिए हम चलेंगे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। सारे अपडेट यहाँ पर मिलेंगे और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शाम तक आपको रीजनिंग का जो लेवल है, कुछ प्रश्न जो है अद्भुत प्रकार का थोड़े से लेवल का प्रश्न पूछा गया है, उससे संबंधित सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ और यहाँ पर हम हिंदी के सारे प्रश्नों का आपको हम सटीक आंसर देंगे। देखिए, हिंदी की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न आपके यहाँ से शुरू होते हैं और ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है 73 नंबर सबसे पहले प्रश्न पे आएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है। तो अभी हम आपको आंसर बताएंगे, बाकी शाम तक इससे रिलेटेड जो है जो भी पूछे गए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो नव्य और स्वर्णकार है इसमें जो है सभी शब्द तत्सम है, तो आपका 73 का आंसर बी सही होगा। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? तो यह जो है कमल के पर्यायवाची हैं। सही आंसर आपका डी होगा। आगे देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जो है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे ईशान कहा जाता है। और अभी जब हम कुछ देर पहले इसी चैनल पे जो है वीडियो डाले हैं और ये दिशा से संबंधित ट्रिक हमने आपको समझाया है, तो उसको आप देख लेंगे। आगे देखिए, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थवेद है? तो यहाँ पर जो आपका सही अर्थवेद है वो बी में है। शशधर जो है चांद को कहते हैं, जबकि शशिधर जो है भगवान शंकर को कहा जाता है। निम्न में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो सही आंसर आपका ए होगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है, तो सही आंसर डी होगा। यहाँ पर बिहार पुल्लिंग है जबकि सारा स्त्रीलिंग है। जो टॉपिक पूछा गया है सबका एक वीडियो समेसन लेकर आएंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी शाम तक होगी। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना एक वचन है, बाकी प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, लोग ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, हे ईश्वर दया करो कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। सही आंसर पाला होगा। निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो यहाँ पर काज जो है कार्य का तद्भव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ, 82 नंबर से, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है रक्त रंजित में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, रक्त से रंजित हो जाएगा। अगला, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखिए, हमने पूरे व्याकरण का एक वीडियो अभी कल ही डाला है यूपीपी के लिए, यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप उसे देखें। इन सब की डिटेल चर्चा हमने की है, मैक्सिमम प्रश्न आपको वहां से देखने को मिले हैं, तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। संपूर्ण व्याकरण को एक ही वीडियो में हमने समेटा है। 85 का जो है मदिरालय का संधि विच्छेद, तो मदिरा धन आलय होगा। सही आंसर डी होगा। अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो देखिए, उद्धरण को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं और आप लोग इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड गामा कहते हैं। तो इन्वर्टेड गामा जो है ये आपका उद्धरण चिन्ह है, ये दो प्रकार का होता है। ये जो हमने लिखा है ये एकल उद्धरण होता है, जब डबल बना देते हैं तो इसको द्वि या दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। आगे देखते हैं, सतसई जो है किस प्रकार के जो है संख्या बोधक विशेषण है? तो विशेषण इसमें समुच्चय बोधक होगा। सतसई का मतलब 700 दोहों का समूह है, ये बिहारी द्वारा रचित उनकी जो है रचना है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो यहाँ पर ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम में आना लगता है और द्वितीय में वाना लगता है। फिलहाल इसकी डिटेल चर्चा हम जो है शाम को करेंगे। चिल्लाहट में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है? तो देखिए, चिल्लाहट में चिल्ला, ठीक है, और धन आहट, तो यहाँ पर आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89 के बाद 90, यहाँ पर 101 आ गया, मतलब हमको इसी स्लाइड में चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये 89 के बाद हमको चलना है 90 नंबर पे। यहाँ पर है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए, जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर आप राम की जगह पे सीता लगा देंगे तो सोई हो जाएगा। तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया जब बदलती है तो उसे कर्तृवाच्य करते हैं। सही आंसर भी होगा। तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम जो है प्रत्यक्ष होगा। पहले प्राथमिकता आप प्रत्यक्ष पे ही देंगे, फिलहाल इसका अपरोक्ष भी होता है। अब देखिए आयोग आंसर क्या देता है, लेकिन पहला जो सटीक आंसर होता है वो डी होगा। आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसको कहते हैं
अत्यधिक कंजूस होना, सही आंसर बी होगा। ठीक है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, दोहा में जो है 13 और 11 होता है और सोरठा में उल्टा 11-13 होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सोरठा के आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो सही आंसर भी होगा उपमा अलंकार। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और जो है वाचक शब्द होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भाग शब्द जो है किसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है भाग का? तो यहाँ पर जो ब्याज दिया गया है ये भाग का अनेकार्थी नहीं होता है। हिस्सा बांटना और भागना जो है ये भाग का अनेकार्थी होता है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानना है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान दोनों होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। आपका यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है 99 से 103 तक। तो सबसे पहले 99 देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों? क्योंकि सही आंसर आपका सी होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। अगला देखिए, उपयुक्त का जो है आपको शीर्षक देना है, तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा सही आंसर पहला हो जाएगा 100 का। अब हम चलेंगे 101 नंबर पे। तो 101 में दिया है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर भी होगा अंग्रेजी। अगला दिया गया है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशिक्षित वर्ग में। आगे देखिए, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, तो इसका सही आंसर होगा उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए, मीराबाई किसकी जो है शिष्या थी? तो ये संत रविदास अर्थात संत रैदास की शिष्या थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ये जो आपकी भाषा होगी वो होगी आपकी जो है बांगरू भाषा, ये पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं यहाँ पर जो है निषेधवाचक होगा, सही आंसर पहला होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो इसको रत्नाकर कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है। मेघ और मेध समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है? सही आंसर डी होगा। मेघ मतलब बादल होता है और मेध मतलब यज्ञ होता है, जैसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, तो वही चीज़ है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो उस स्त्री को जो है अभिनेत्री कहा जाता है। और अगला है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है ये प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। तो इस तरह से आपका यहाँ हिंदी जो है कंप्लीट हुआ। आप मिला के बताएं कि आपके कितने नंबर हुए। इसका शाम का हम जो है बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जिसका आगामी एग्जाम है, जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उस पर डिटेल व्याख्या के साथ। तो हिंदी बिल्कुल जो है आपका कठिन नहीं कहेंगे, ये इजी टू मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। बाकी सारे प्रश्नों की एनालिसिस अभी आपको कुछ देर में मिलेगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।